बीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी निस्सीम सागर जी शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। परम पूजनीय मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जब रास्ता सुंदर हो तो एक बार अवश्य पहचान करना कि किस मंजिल की ओर जाता है। जब रास्ता सुंदर हो तो पहचान करना किस मंजिल की ओर जाता है, लेकिन जब मंजिल सुंदर हो तो सब कुछ भूल जाना, रास्ते पे चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। और ऐसी ही सुंदर मंजिल जब गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सबको मिली हुई है, क्योंकि बहुत कुछ तो हम अपना जीवन मंजिल के बगैर, लक्ष्य के बगैर जिया करते हैं, लेकिन जब वो मंजिल हमें दिख जाती है तो एक ही मात्र हमारा काम रह जाता है, उसकी रास्ते में चलना। लेकिन जब मंजिल नहीं होती तो मन कहता है पहले मंजिल बनाओ कि पहले रास्ते पे चलो। दूसरा कहता है रास्ते पे चलते जाओ, जहाँ पहुँच जाएंगे उसी को अपना मंजिल मान लेंगे। तो ये मुठभेड़ चलती रहती है कि मंजिल को पहले बनाऊं फिर रास्ते पे चलूं, या रास्ता जहाँ जाके रुक जाए उसको मंजिल मान लूं। क्योंकि गति उस दिशा में भी होती है जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, और गति वहाँ भी होती है जब हम भटक रहे होते हैं। लेकिन जब लक्ष्य या मंजिल तैयार कर ली जाए और गति दी जाए, उसको यात्रा माना जाता है। और जब लक्ष्य कुछ ना हो और आगे बढ़ दिया जाए तो उसको भटकन माना जाता है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव ने हमारे चलने के पहले ही हमें मंजिल दिखा दी कि तुम्हारे लिए अब मात्र जो भी करना है भगवान पार्श्वनाथ के चरणों को मंजिल मान करके और उनको अपने स्थान तक पहुंचाने की लक्ष्य बना करके जो भी करोगे उसमें तुम्हारा कोई घाटा होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे थे अपने स्वयं को मंजिल बनाने के लिए कर रहे थे। अभी तक हम जो कर रहे थे अपने परिवार को दिशा दिखाने के लिए कर रहे थे। अभी तक हम जो कर रहे थे रिश्तेदार के लिए, व्यापार के लिए कर रहे थे। लेकिन अब हमने वो कर लिया है कि अब हम भगवान को जब हम उच्च स्थान देंगे, जब भगवान को अपने असली घर में पहुंचाएंगे, तो क्या हमारे जीवन में अपना असली घर नहीं मिल पाएगा? क्या हमारे जीवन में उच्च स्थान नहीं मिल पाएगा? जब ये वाली बात अंदर से हमारे लिए विश्वास के तौर पर प्राप्त हो जाती है, तब जाकर के उन संबंधों में समीचीनता आती है जिन संबंधों को जी करके आज तक हम अपने आप को निर्बंध करने का तो उपाय सोच रहे हैं, लेकिन बंधते ही जा रहे हैं। कहा जाता है संबंध
अच्छाई से बनते हैं, लेकिन निर्बंध सच्चाई से होते हैं। हमारे लिए निर्बंध होने का रास्ता भी मिला, क्योंकि ऐसे निर्बंध के मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गी हमारे समक्ष विराजमान है। और हमारे लिए संबंधों को बनाने का भी रास्ता मिला, क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवा नाम ये सूत्र हमारे लिए पूज्य गुरुदेव उमा स्वामी महाराज ने बता रखा है। तो संबंध भी बनाना है और निर्बंध के मार्ग पर भी चलना है, लेकिन संबंध ऐसे बनाना है कि निर्बंध होने में हमें देर ना लगे। और निर्बंध होने का लक्ष्य इसलिए बनाना है ताकि संबंधों में समीचीनता आती रहे। यूँ तो देखा जाए संबंध कुछ प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो होता है व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, एक होता है व्यक्ति का वस्तु से संबंध। जब व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध होता है, मूर्छा का, मोह का, आसक्ति का होता है। जब व्यक्ति का वस्तु से संबंध होता है, वहाँ पर भी आसक्ति छुपी रहती है। लेकिन जब व्यक्ति का गुरु अथवा प्रभु से संबंध हो जाता है, तो वहाँ से आसक्ति भाव समाप्त होकर के भक्ति भाव प्राप्त हो जाता है। और वो वही भक्ति भाव होता है जो हमारे लिए संबंध बनाने के बावजूद भी निर्बंध तक की यात्रा के लिए कारण बन जाया करता है। और हम सब ने पिछले 1 माह में यही यात्रा प्रारंभ की है। अब वो संबंध और भी प्रकार से देखे जाएं तो कहाँ कहाँ किस किस आधार पर होते हैं। कई बार वो संबंध उपयोगिता के बन जाते हैं कि जब तक हमारा उनसे यूटिलाइज करना है, हमें उपयोग करना है, तब तक वो हमारे संबंधी हैं। और जैसे हमारे जीवन में उनकी उपयोगिता खत्म होगी, हम ज्यों के त्यों स्वतंत्र हैं। कई बार वो संबंध हमारे लिए मोह मूर्छा आसक्ति का बन जाता है कि जब तक हमारे लिए उससे आसक्ति लगी तब तक हम संबंधी बने, और जैसा लगा कि विरक्ति के कुछ चांस आ गए हैं, हम संबंध तोड़ बैठे। कई बार संबंध हमारा तटस्थता का होता है, ना हमें आसक्ति से मतलब है, ना हमारे लिए विरक्ति से मतलब है, हम तटस्थ हो जाया करते हैं। लेकिन तटस्थता में कई बार माध्यस्थ होना हो जरूरी नहीं, वहाँ पर हमारे लिए द्वेष भाव भी छुपा रह सकता है। अब इन सब बातों के बीच में हमें अपने उन संबंधों की परीक्षा करनी है कि हम किन संबंधों के साथ अपने आप को जी रहे हैं। है तो बंध उसमें भी, क्योंकि समीचीन रूपेण बंध है संबंध। जो समीचीन बंध है उसका नाम संबंध है। तो संबंध से बगैर तो रह नहीं सकते, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, समूह के बगैर वो रह नहीं पाएगा। लेकिन सामाजिक प्राणी होकर के वो संबंध ऐसे रखेगा कि ताकि किसी से भी निर्बंध होने का यदि हमारे सरोकार हो तो उसको निर्बंध करने में भी हम दुखी ना हो, बल्कि उसको अपना आदर्श बना करके हम उसके मार्ग पर चलने के लिए तैयार खड़े हो जाएं। उसी के लिए फिर हमने रास्ते अपनाए भक्ति के, उसी के लिए हमने रास्ते अपनाए पूजा के, आराधना के। अरे अभी हमने पूजा की गुरुदेव की, अभी हम पूजा करके आए भगवान की। ये पूजा तो एक माध्यम है। तुमने एक पूजा की, लेकिन वो पूजा से तुमने इतना अच्छा स्थान तैयार कर लिया कि 3 लोग तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा कर रहा है कि तब कब तुम भगवान बन जाओ और हम तुम्हारी पूजा करने के लिए समूह शरण में पहुंच जाएं। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है हमारे उस संबंधों की समीचीनता की, कि हमने शुरुआत की पूजन करने से। वहाँ पर कुछ हमने वो नहीं पाना चाहा जो हम अन्य जगहों पर अपनी शुश्रूषा सेवा करने के बदले में पाना चाहते हैं। हमने वहाँ पर से वही पाना चाहा कि आप जो हो गए हैं हम मात्र वैसे बन जाएं। ये वाली बात जब उस मनुष्य तो क्या मेंढक के मन में भी आ जाती है, तो मेंढक के मन में भी उस पाखुड़ी को मुंह में दबा करके वो फुदकना आ जाता है। फुदकना आ जाए, और हम कहते हैं कि वो समूह में पहुँच भी नहीं पाया, लेकिन पूजा में प्रसिद्धि पहले पा गया। जो लोग समूह में जाकर के पूजा करते हैं, अर्चना करते, पंचकल्याणक बनाते, सब कुछ करते हैं, उनका आज तक पूजा के प्रसिद्धि के रूप में नाम नहीं आया। लेकिन जो समूह शरण में पहुंच भी नहीं पाया, लेकिन पूजा में प्रसिद्ध कौन? तो मेंढक। जो समूह शरण नहीं पहुंच पाया, पूजा नहीं कर पाया, लेकिन प्रसिद्धि पा गया। और हम समूह शरण में पहुंचने के बाद भी ना सिद्धि पा पाए ना प्रसिद्धि पा पाए। सिद्धि पा जाते तो प्रसिद्धि अपने आप हो जाती, लेकिन प्रसिद्धि की धुन में हम न प्रसिद्ध हो पाए और न सिद्ध हो पाए। हमारे लिए प्रारंभ करना है अपने आप को सिद्धत्व की साधना से। वो मेंढक शुरुआत कर गया, भावों को लेके गया था। हम सोचते हैं कि शायद वो हाथी के पैर के नीचे आ गया तो हाथी को दोषी हम मानने लग जाते हैं। हाथी इतना दोषी और क्रूर नहीं था कि किसी को पैर के नीचे दबा करके समूह शरण की यात्रा प्रारंभ करता। वो तो बहुत दयालु था,
वो तो करुणावान था, वो तो अपने रास्ते से जा रहा था। एक टेढ़ी चाल उस मेंढक ने क्या चली कि हाथी के पैर के नीचे आ गया। इसमें हाथी का कोई दोष नहीं, उस एक टेढ़ी चाल का दोष है। जिस टेढ़ी चाल के चलने से भाव लेके जा रहा था मेंढक समोसरण में पूजा करने के, लेकिन वहाँ पर भाव थोड़ा सा तिरछा हुआ। पूजा साक्षात तो नहीं कर पाया, लेकिन तिरछे होने में भी भाव वो इतने समीचीन और सीधे थे कि साक्षात समोसरण में जाकर के पूजा करने का अधिकारी बन गया। तब सोचो, एक तिरछी चाल भी यदि अंदर से सरलता हो तो इतना बड़ा कारनामा कर सकती है। तो फिर यदि हमारी चाल भी सीधी हो जाए और सरलता भी आ जाए तो फिर हमारे लिए कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकती, सोचने वाली बात है। ऐसे ही उस संबंधों के लिए हम अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम एक एक कदम बढ़ते बढ़ते भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में सही भक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं। हमारे जीवन में सही भक्त होने का प्रमाण आज तक मिला कि नहीं मिला हमें नहीं मालूम, क्योंकि प्रमाण शब्द में अभी मान है। जब मान को प्रकृष्टता मिल जाती है, जब मान को प्रयोग मिल जाता है, जब मान के लिए प्रारंभ मिल जाता है, तो वो प्र बन करके मान को आगे लगा करके उपसर्ग के रूप में प्रमाण बन जाता है। लेकिन मान के लिए प्रयोग तब संभव है जब हम दूसरों को मान देना सीख जाएं। मान के लिए प्रयोग और प्रकृष्टता तब संभव है जब दूसरों के सम्मान की भी हम रक्षा करना सीख जाएं। मान के लिए हम और अच्छा भी बना सकते हैं कि वो प्रमाण बन जाए, लेकिन कैसे बन जाए? प्रयोग हमारे अंदर की उस दुष्टता को समाप्त करने के लिए और सामने वाले की उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए बन जाए, तो आपका मान भी प्रमाण बन जाएगा। ऐसा मानने में कोई देर नहीं लगेगी। ये भी बात प्रामाणिक है, ये भी उतनी ही प्रामाणिक है। हम अपने मान की सुरक्षा करना कैसे चाहते हैं, हम उस अपने धन की सुरक्षा करना कैसे चाहते हैं, हम अपने उस एक एक चीज़ की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना कैसे चाहते हैं। देखना हो सुरक्षा तो बच्चों से सीखो। बच्चे होते हैं, मिट्टी में खेला करते हैं और मिट्टी में खेलते खेलते कई बार कंकर पत्थर इकट्ठा कर लिया करते हैं। चमकीले पत्थर को मान करके हम अपने एक डिब्बे में इकट्ठा करते जाते हैं। कई बार मिट्टी का घरौंदा बना करके उसमें एक हाथ डाल करके एक द्वार बना लेते हैं। अरे जब हाथ डालने से द्वार बनता है तो चौखट लगाने की आवश्यकता क्या है? लेकिन हम हैं कि हाथ ऐसा लगा लेते हैं कि ना वो चौखट बन पाती, ना द्वार बन पाता, दूसरों के लिए बाधक अवश्य बन जाता। तो बच्चे तो हाथ डाल के द्वार बना लिया करते हैं, कंकर पत्थर को इकट्ठा करके एक डिब्बे में इकट्ठा करके अपनी तिजोरी बना लिया करते हैं। हम क्या कहते हैं, कंकर पत्थर इकट्ठा करता, कचरा इकट्ठा कर रहा, ये कोई होता है क्या? अरे कम से कम उनको अप्रिशिएट तो करो कि ये कंकर पत्थर इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये सहेजना सीख रहे हैं, चीज़ों को संभालना सीख रहे हैं। यदि उस समय जब कंकर पत्थर इकट्ठा करते थे, उस समय उनकी इस आदत को यदि आपने अप्रिशिएट किया होता, प्रोत्साहित किया होता, तो बड़े होकर के भी वो सहेजना सीख जाते, बड़े होकर के भी आपकी संपत्ति की रक्षा करना सीख जाते। वो कंकर पत्थर आपके लिए कंकर पत्थर होंगे, वो मिट्टी आपके लिए कचरा होगी, उनके लिए तो उनकी संपत्ति है। वहीं तो देखा जाए, तुम लोग भी तो अपनी तिजोरी में कचरा रख के बैठे हो, उनके लिए तुम्हारे जो नोट कचरा है, क्योंकि जब तुम्हारा नोट कोई काम नहीं आ रहा तो कचरा ही तो है। जैसे तुम बोल देते हो उनके लिए, अरे कचरा इकट्ठा कर लिया, क्या काम का है, तो वो भी कह देते हैं जो किसी काम का नहीं, यदि इसका नाम कचरा है तो फिर तुम्हारे घर में क्या क्या चीज़ रखी है जो किसी काम की नहीं है, उन सबको कचरा मान के अलग कर दो। और अरे अलग करने की बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ के आओ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से कि हमारे घर में कचरा तो बहुत इकट्ठा हो गया है, यदि इसका कहीं उपयोग हो सकता हो तो बता दो। तो वो आपको बता देंगे कि जाओ पहुँचो नागपुर में परम पूज्य बड़े महाराज के चरणों में, वो बता देंगे कचरे को ठिकाना कहाँ लगाना है तुम्हारे लिए। और यदि ये आपको समझ में आ जाए तब तो वो बच्चों की बात तो जल्दी समझ में आ जाती है कि कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, वो बोलते नहीं लेकिन समझ जाते हैं। हम तो बच्चे हैं, बच्चे मान करके ये नादान मान लेते हैं, लेकिन ये तो बड़े हो गए, ये तो बहुत ज्ञानी बन गए, इसके बाद भी इनको कचरे को इकट्ठा करने को, तिजोरी में ताला जड़ने की जिद क्यों पैदा हो जाती है? एक ही उत्तर सामने आता है, आसक्ति के कारण, मोह के कारण, मूर्छा के कारण। ये मोह मूर्छा आसक्ति हमारे पास आई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने कहीं से विरक्ति पाई है तो कहीं हम आसक्त हो गए। हमने विरक्ति पाई अपने जो विरोधी हैं उनसे, तो आसक्ति पाली उनमें जिनने हमारे लिए विरोध को सम्मान देना सिखा दिया। हमने उन्हीं में अपनी आसक्ति जोड़ ली।
हमने विरोधी से अपने आप को दूर तो किया, लेकिन ये ढूंढा कि इस विरोधी का और विरोधी कौन है, तो वहां पर मैं अपने आप को आसक्त बना लिया, और जैसे ही आसक्त बनाया मेरा संबंध बन गया उस व्यक्ति से मित्रता का, मेरा संबंध बन गया उस व्यक्ति से हितुका का। अब देखो कैसे बनते हो संबंध, कैसे कसाएं अपनी करवटें लिया करती हैं। हम किसी एक कसाय से अपने आप को छुटकारा पाते हैं, लेकिन उस एक कसाय से छुटकारा पाते वक्त हम दूसरी कसाय की गोद में जाके बैठ जाते हैं। हम माने कि हमारे अंदर बहुत मान हो गया, मान को छोड़ना है, लेकिन मान को छोड़ते वक्त भी हमारे अंदर कसाय को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, लोभ को जोड़ने की इच्छा हो जाती है। मान को छोड़ते वक्त हमारे अंदर कसाई को छोड़ने की इच्छा नहीं होती, मायाचारी को अपने पास ओढ़ने की इच्छा हो जाती है। और फिर वही है, साम्राज्य तो कसाई का रहता है। जैसे वो मरीज होता है, डॉक्टर बदलता रहता है, मर्ज स्थायी रहता है, ऐसे ही हम भी अकसाई व्यक्तियों के समक्ष पहुंचने के पश्चात भी एक कसाय को छोड़ते हैं, लेकिन कसाईवान बने रहते हैं। अब मात्र हमारे लिए गुरुदेव के आशीर्वाद से, इन संतों के सानिध्य में आकर के हमें अब कषाय को ही छोड़ने का प्रयास करना है। कषाय को छोड़ा तो तब जाएगा जब कषाय को कम करना प्रारंभ कर देंगे, और कषाय को कम करना प्रारंभ कर दिया तो वो दिन दूर नहीं कि जब मेंढक भी एक तिरछी चाल चला तो उसके लिए स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया। फिर तो हमारे लिए सीधी सीधी रास्ता और मंजिल मिली हुई है, सीधे सीधे चाल हम चलें, सीधे सीधे भाव हम करें तो आपका भी साम्राज्य, स्वर्ग तो बहुत छोटी बात है, मोक्ष में भी स्थापित हो सकता है, बशर्ते कि हमारा साम्राज्य पहले खुद पे स्थापित हो जाए। तो कौन मेरे लिए चलाता है, कौन मेरे लिए बार बार आदेश करता है, ये मात पकड़ना है। कोई भी व्यक्ति मुझे चलाता हो ये तो निमित्त के रूप में बनता है, लेकिन चलने का काम तो मेरा स्वयं का स्वयं से होता है। अब मात्र मुझे समझना है, निमित्त तो आएंगे क्योंकि कर्म हमारे स्वयं के हैं, लेकिन निमित्त आकर के भी आपके लिए प्रेरित करके और आपके लिए उस दिशा में चलने के लिए फोर्स करें, इसमें कहीं ना कहीं योगदान मेरा स्वयं का अपना भी होता है। उसको मैं पकड़ता जाऊं और फिर देखता जाऊं कि आसान कितनी जिंदगी है। मैं चाहता हूं अपने जीवन में सरलता, लेकिन कुटिलताओं का इतना आसपास जमावड़ा मैंने करके रखा होता है कि फिर वहाँ पर उस सरलता की उम्मीद ठीक ऐसी लगती है जैसे कचरे के ढेर पर बैठ करके और सुगंधी की उम्मीद करना। जैसे कचरे के ढेर पर बैठ करके सुगंधी नहीं आ सकती, वैसी कुटिलताओं के बीच रह करके मेरे अंदर सरलता की सुगंधी कैसे आ सकती है। लेकिन हम जब पिछले 1 महीने से बार बार सरलता की सुगंधी को पहचानना सीख गए हैं और कचरे को अलग करना सीख गए हैं, तो वो वातावरण निर्मित होने चला है कि हमारे आसपास भी वो सुगंधी पटकने के लिए तैयार है, राजी है। ऐसे ही उस राजी होने के बाद हमारे जीवन में वो स्थान भी बन सकता है जब इस युग के सर्वश्रेष्ठ सुगंधी युक्त, सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त और जीवंत भगवंत हम लोग के बीच में पधारने के लिए हम सब के लिए एक आशीर्वाद देना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आशीर्वाद पहले ले लो कि क्या करना है, अपने मन को सरल बना लो। कल बात आई थी टेढ़ निकालने की, कल टेढ़ निकली, आज टेढ़ेपन की बात निकालने की बात अपन सोच रहे हैं। बात तो वही है, टेढ़ापन जैसे निकल जाता है तो सरलता अपने आप वहाँ पर स्थान प्राप्त कर लेती है। सरलता को लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो तो स्वभाव में है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आजव, शौच, सत्य, जो पूरे 10 लक्षण धर्म हैं, ये तो स्वभाव है, क्योंकि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। तो स्वभाव को लाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मात्र जो स्वभाव के ऊपर हमने कचरा पटक रखा है उसको अलग मात्र कर दो, स्वभाव तो आपका प्रकट अपने आप हो जाएगा। और हमें ये बात कहने में हर्ष हो रहा है कि आज नागपुर के कई लोग अपने स्वभाव की ओर अग्रसर हुए हैं। बस इस अग्रसर होने की बात को कंटिन्यू करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब आप तो अभी एक पूजा कर रहे थे, पूरा 3 लोग भी आपकी पूजा करने के लिए तैयार खड़ा होगा। आप मात्र अपने आप को उस स्थान पर बिठाल दो जिस स्थान पर भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है। एक बार बिठाल के तो देखो, जब एक तरफा वैर भी ऐसे महापुरुषों के लिए 10 भाव तक परेशान कर सकता है, एक तरफा वैर, फिर 2 तरफा हो तो। और बैर किसी व्यक्ति का व्यक्ति से नहीं होता, हमारे भावों का, हमारे दूसरों के भावों से होता है। क्योंकि जब जो उसके भाव हमें पसंद नहीं आ रहे होते हैं तो जो भावों को स्थान देता है उस भावी व्यक्ति को भी हम अपना बैर ही मान लेते हैं। तो भावों का भावों से बैर है तो भावों का भावों से अनुराग भी तो हो सकता है। हम उन भावों को पहले पहचानना प्रारंभ कर दें जो हमारे लिए अनुराग के लिए कारण बनते हैं, और अनुराग भी ऐसा बन जाए कि जो राग और द्वेष दोनों को ठिकाने लगाने के लिए कारण बन जाए। फिर देखना, एक तरफा बैर भी जब पार्श्वनाथ को भगवान बना दिया
तो कमठ को भी अंत में जाकर के सम्यक दृष्टि बनाने के लिए कारण बन गया। ऐसा कारनामा भी किया जा सकता है, तुम कमठ कसो तो सही। बल्कि वो कमठ जो था ना, वो कमठ अचानक एक बार गुरुदेव ने कहा, मोक्ष सप्तमी के दिन की बात है, कि कमठ जैसा भक्त दुनिया में दूसरा नहीं। ये जो भक्त है ना, ये भक्त तो तब भक्ति करते हैं जब पहले भगवान भगवान बन जाएं। लेकिन वो भक्त ऐसा था कि अपने उस जो आराध्य है उसको भगवान तक पहुंचाने के लिए 10 भाव तक मेहनत करता रहा कि जब तक ये भगवान न बन जाएं तब तक मैं इनकी भक्ति कैसे कर पाऊंगा, तो मैं ही निमित्त बनूंगा इनको भगवान बनाने में। उसने ऐसी भक्ति की कि तुम तो अभिषेक करते हो पानी से, उसने अभिषेक कर डाला लोहे के रस से। अरे तुम तो भक्ति करते हो इन चिटक और बादाम से, उसने भक्ति कर डाली बड़े बड़े पत्थरों को गिराने से। क्यों? क्योंकि मैं अपने उस बैरी हो चाहे वो हितु हो, मैं उससे इतना अनुराग रखता हूँ, इतना अनुराग रखता हूँ कि उनको भगवान बना के ही छोड़ूंगा। और जब उनको भगवान बना दिया तो चरणों में नतमस्तक होकर अपना भी संसार खत्म करने का दीदार कर लूँगा। ऐसे ही भक्ति यदि करके दिखाओ तो बात है। अरे सुमारी होना है तो ऐसे होके दिखाओ, कर्मठ ही बनना है तो कमठ बन के दिखाओ। लेकिन कमठ बनने की सामर्थ्य नहीं है तो मेढक बन के दिखा लेना, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। कमठ बन के करे कोई 10 भाव लग सकते हैं, लेकिन मेढक बन में तो 1 भाव में भी काम हो सकता है। बीच का एक स्वर्ग हो, उसके बाद आपका कल्याण। कौन सा अपनाना है करना, लेकिन एक छोर पकड़ लेना। लेकिन हम ना इस छोर को पकड़ते हैं ना इस छोर को पकड़ते हैं, तो बीच में हमारा मात्र संसार बढ़ता रहता है। हम मात्र अपने संसार को घटाने का प्रयास करें, और इस प्रयास में ही हमारे लिए पार्श्वनाथ भगवान और गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा हमारी आंखों के सामने झूलता नजर आएगा। ये उल्लेखनीय काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका उल्लेख मात्र इतिहास में हो नहीं, इसका उल्लेख का मतलब क्या है? उत्लेख, जो अपने आप को ऊंचाई पे लिखने लायक होता है, अथवा लेखन का मतलब कृष्ण करने लायक भी होता है। जो मैंने अपने मान को ऊंचाई दी है उसको मैं कृष्ण करता जाऊं तो उसका नाम भी उल्लेख हो सकता है। जैसे सल्लेखना बोलते हैं ना, सल्लेखना का मतलब क्या हुआ है? सम समीचीन रूपेण लेखनम करोति। तो जो अच्छी तरह से लेखन करता है, कृष्ण करता है, कमजोर करता है, उसका नाम भी सल्लेखना है। किसको कमजोर करता है? शरीर तो कमजोर अपने आप हो जाएगा जब इसको भाड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन उसको भी पहले कमजोर करना है जिसको भाड़ा दे करके हम पुष्ट कर रहे थे, उसको भी कमजोर करते जाओ। और भाड़ा काय का दे रहे थे? अच्छा भाड़ा देता तो फिर भी ठीक बात है, लेकिन भाड़ा तो हम कचरे का दे रहे थे। उस कचरे को मात दूर करना है, वो क्रोध मान माया लोभ इन सबको दूर करते जाना है। अपने आप हमारा लेखन होता चला जाएगा, और लेखन जब होता चला जाएगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे मन में जो हम लक्ष्य बना के बैठे हों प्राप्त हो जाएगा। क्या लक्ष्य बना के बैठे हैं? यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, चाहे वो मंच पे हों चाहे वो नीचे सामने सभा में बैठे हों, सबका एक लक्ष्य है कि इस जीवन का अंत सही तरीके से करना है। अब सही तरीके के करने के लिए चाहे हमारे लिए ऐसा रूप प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं, अथवा ऐसा रूप प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। और यदि इन दोनों को नहीं कर पाए तो फिर ऐसा रूप में भी कुछ अच्छा मिल जाए ताकि कम से कम हमारा सल्लेखना तो हम साध पाएँ। हर व्यक्ति का लक्ष्य है कि नहीं बताओ? अच्छा, सल्लेखना यदि आपका लक्ष्य है तो सल्लेखना के लिए कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बड़े महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात बहुत पहले कही थी, याद आ गई इस प्रसंग में, कि मृत्यु एक पल की है, लेकिन इस एक पल की मृत्यु को टालने का प्रयास पूरे जीवन भर चलता है। फिर से कहें, मृत्यु एक पल की है, लेकिन एक पल की मृत्यु को टालने का प्रयास व्यक्ति जीवन भर करता रहता है। अब अच्छा बताओ, ऐसी कोई बीमारी हो जो बीमारी बहुत दिन तक चलती हो और बहुत कष्टप्रद हो तो उसको टालने का प्रयास तो फिर भी ठीक है। ऐसी कोई बीमारी हो जो बहुत दिन चलती हो लेकिन ज़्यादा कष्ट ना देती हो तो उसको टालने का प्रयास ज़्यादा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारी बीमारियां चलती रहती हैं, बीमारी भी चलती रहती है और दवाई भी खाते रहते, और आप भी चलते रहते और दवाई लेके आपको चला बसा आती है, सब चलता रहता है। तो ऐसी बीमारियां भी होती हैं लेकिन उनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। लेकिन ऐसी बीमारी जिसका ड्यूरेशन भी कम है, मतलब समय भी बहुत कम है और कष्ट भी बिल्कुल नहीं है, उसको टालने का प्रयास करेंगे क्या? तो मृत्यु एक ऐसी बीमारी है। मृत्यु बीमारी है क्या? हाँ महाराज, मृत्यु बीमारी है। इसलिए बीमारी है क्योंकि आप ही लोग बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश नाय। मृत्यु रोग है कि नहीं? क्या बोलते हो? जलम निर्वपामिति। तो मृत्यु क्या है? एक बीमारी है, एक पल की है।
और कष्ट बिल्कुल नहीं है। महाराज बहुत कष्ट होता है मरने में, सुनते तो ऐसा ही हैं। अरे कष्ट तो तुम्हारे जीने में होता है, मरने में तो कोई कष्ट नहीं होता। अब एक पल की बीमारी और बिना कष्ट की बीमारी, उसको टालने के प्रयास में इतना कष्ट क्यों झेलते हो पूरे जीवन भर के लिए? यदि उसको पालने का प्रयास कर लो तो मृत्यु रोग ना हो के महोत्सव बन जाए, और मातम जो आज तक बनी थी वो आपके लिए जब महोत्सव बन जाएगी तब जाकर के वो आपका जो मरण भी है सल्लेखना के रूप में शुमार हो जाएगा। यूँ तो देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी सल्लेखना प्राप्त नहीं कर सकता है। महाराज जल्दी जल्दी में पता नहीं कौन सी बात कह जाते हो आप। कोई भी व्यक्ति, यहां बैठा जितने व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मनन नहीं कर सकता। महाराज अभिशाप दे रहे कि वरदान दे रहे? ना हम अभिशाप दे रहे ना वरदान दे रहे, जो हकीकत वो आपको बयां कर रहे। कोई भी व्यक्ति, मैं भी अपने जीते जी समाधि मनन नहीं कर सकता। महाराज अब तो सोच समझ के बोलो। बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने जीते जी समाधि पूर्वक जी सकता है, और जब समाधि पूर्वक जीते जीते उसके शरीर का अंत हो जाएगा तो आप लोग कहोगे फला सागर का समाधि मरण हो गया। मैं तो कभी कह ही नहीं पाऊंगा कि मेरा समाधि मरण हो गया। तो जो मैं कह नहीं सकता उसके लिए ज़्यादा विचार क्यों करूं, और जो मैं कर सकता हूं उसके लिए एक पल भी जाया क्यों करूं? क्या कर सकता हूं? मैं समाधि पूर्वक जी सकता हूं। समाधि का कोई मनन से कोई ताल्लुक नहीं। समाधि का मतलब समता होती है। बोलते ना आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, और उपाधि मतलब बौद्धिक रोग। तो आदि का मतलब क्या? मानसिकता। मानसिकता में जब सम आ जाए, समता आ जाए, उसी का नाम समाधि है। और समाधि जब जीवन के साथ जुड़ जाती है तो समाधि जीवन बन जाता है, और जब करते करते उस शरीर का अंत हो जाता है तो समाधि मरण बन जाता है। अरे अब समाधि मरण की चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो तो एक पल की है, और एक पल कब निकल जाएगा पता नहीं। लेकिन जीवन तो हमारे हाथ में पूरा है। हम जितना चाहें उस जीवन को समाधि पूर्वक जी सकते हैं, और जीते जीते इतना अभ्यास कर डालें कि मरण हो तो दूसरा कहे कि उनका आज समाधि मरण हो गया। लेकिन ये समाधि आएगी कैसे? ये जीवन में हमारे हकीकत के रूप में आएगी कैसे? तो इन कषायों का निरसन करने से आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में एक कषाय को हम घटा रहे हों, लेकिन उससे बड़ी दूसरी कषाय उसके साथ उत्पन्न होती चली जा रही हो। मात्र इसको देखते जाना, क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कितनी भी देर तक, बहुत देर तक कषाय करता रहे तो उस कषाय से उसको नफरत होने लग जाती है। फिर बदलता अपने कषाय को, लेकिन वो जब कषाय को बदलता है तो कषाय के रूप में बदलता है। अरे कषाय को बदलते वक्त कम से कम क्षमता के रूप में बदलना सीख जाओ, प्रशमता के रूप में बदलना सीख जाओ, तो फिर शायद बदलना सार्थक हो सकता है। क्योंकि आसक्ति हमेशा ये बात कहती है, ये आसानी से आ तो सकती है, जा नहीं सकती। इसी का नाम आसक्ति। अब आसक्ति यदि रखी है तो कई बार हम समझते हैं कि इस वस्तु से मुझे आसक्ति है। जितना जितना हम किसी वस्तु से आसक्त होंगे उतना उतना उसका उपयोग हमारे लिए खत्म होता चला जाएगा। क्योंकि आसक्ति यदि उस वस्तु से है तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। है महाराज क्या कह रहे? फिर सोच लो, क्योंकि कोई भी बात कहते हैं सोच समझ के ही बोलते हैं। जिसके प्रति हम जितने ज़्यादा आसक्त हैं उसकी उतनी उतनी उपयोगिता हम खत्म करते जा रहे हैं। चाहे धन के प्रति आसक्त हैं तो धन की उपयोगिता खत्म हो रही है, क्योंकि हमसे छूट नहीं रहा वो। जब तक हम कंगाल थे तब तक फिर भी मालिक थे, लेकिन जैसे ही हम मालिक बन गए हैं चौकीदार बन के ठहर गए हैं। चौकीदारी तो है, ये जो उस आसक्ति के लिए बार बार धन के प्रति जो आसक्ति है वो हमारे लिए चौकीदार बनाने के लिए कारण बन रही है। और चौकीदार बन करके हम मालिक बनना भी दूर गए, हकदार बनना भी दूर रहे, चौकीदार बन के रह गए। तो क्या हुआ? उस चीज़ की उपयोगिता को हम खत्म कर दिए। जिसका हम उपयोग कर सकते थे, जिसका हम किसी प्रकार से और सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते थे, उसको खत्म कर दिया। अब क्या किया? नहीं, छूट ना जाए। चाहे व्यक्ति की व्यक्ति से आसक्ति हो, चाहे व्यक्ति की वस्तु से आसक्ति हो, जब आसक्ति बढ़ेगी उसका उपयोग खत्म होता चला जाएगा। देख लो आप, जब आपको अपने बच्चे से ज़्यादा आसक्ति होती है, बेटा गिर ना जाए, यहाँ हवा ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो हम इतने भयांकित हो जाते हैं, इतने आशंकित हो जाते हैं कि उसको इतना कमज़ोर कर डालते हैं कि वो अपनी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम कर सकता था, लेकिन हमारी आसक्ति उसको कमज़ोर करने के लिए कारण बन गई। मतलब उसकी उपयोगिता हमने खत्म कर डाली। करते कि नहीं करते? इकलौता बेटा हो फिर तो और ज़्यादा हो जाती है।
मुश्किल से यदि हुआ हो तो फिर तो और कठिनाई हो जाती है। ऐसे ही जिन जिन व्यक्तियों से जितने जितने हम आसक्त हुए, हम तो कमज़ोर होते ही चले गए, उसको भी हमने उतना ही कमज़ोर कर दिया और उसकी उपयोगिता को भी खत्म कर दिया। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चा, आपका पैसा, आपका वैभव मजबूत बने, तो उसका उपयोग करना सीख जाओ, क्योंकि जब बच्चे का उपयोग उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने में होगा तो बच्चा शक्तिशाली बनेगा, और धन का उपयोग उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने में होगा तो धन शक्तिशाली बनेगा। और यदि उसका उपयोग ही करना चाहते हो तो कचरे का उपयोग कचरे में नहीं करना, कचरे का उपयोग ऐसे डस्टबिन में करना कि आसपास भी कचरा ना फैल पाए और पूरा पूरा परिवार पूरा भी स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ जाए। ये स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने का ही कला पिछले 1 महीने से आप लोग सीख रहे हो। पता नहीं उस कचरे को तिजोरी से निकाल करके कहाँ डालना चाहते हो। अरे कचरे को यदि कचरे में डाल दिया, दलदल में डाल दिया तो क्या होगा। कचरे को रिसाइकल करके यदि उपयोग कर लिया तो नया आशियाना तैयार हो जाएगा। इन्हीं बातों को समझ करके हमें अपनी जीवन में प्रेरणा लेनी है और बच्चों के कंकर पत्थर और कचरे को, जो उनकी संपत्ति थी, उसको कचरा कहना बंद करना है, और जो कचरा हम तिजोरी में पैक कर रखे हैं उसको बाहर निकालना प्रारंभ कर देना है, और फिर देखना कि भगवान पार्श्वनाथ अपने मूल स्थान प्रकृति जल्दी पहुंच जाएंगे। इन्हीं सब भावनाओं से मैं आज अपनी इन बात को, कहीं किसी के लिए कुछ बुरा लगा हो, वैसे तो बुरा कुछ कहा ही नहीं, फिर भी लग जाता है, क्योंकि कषाय जब करवट लेती है तो कषाय के रूप में ही लेती है। बस कषाय जब करवट समाधि के रूप में जाने लग जाए तो वो बात भी मेरे लिए अच्छी लगेगी, क्योंकि कचरे को खोदने के लिए कई बार खुरपा चलाना पड़ता है, और खुरपा कोमल नहीं कठोर होता है, लेकिन कठोरता भी इसलिए होती है कि आपके अंदर निर्मलता आ पाए, हम सबके जीवन में निर्मलता आ पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अब परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। परम दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।